हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी काफी ज्यादा डर गई थी, पर वो फिर भी खुद पर कंट्रोल करती है कहीं वो यहाँ जुआन कोई टेलीपोर्ट ना कर दे, वरना तो बॉस को एक्सीडेंट करना मुश्किल हो जाएगा। वो हेल्पलाइन से भी हेल्प लेने की कोशिश करती है, पर यहाँ जुआन मजे से बैठा हुआ उसको देख रहा था। मतलब ये सब किया जरा मिस्टर जुआन का है नैन्सी को जुकैंग के करीब लाने के लिए। खुद से ही कहने लगा कि तुम्हारी यहाँ हेल्प कोई नहीं करने वाला, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना फोकस जुकैंग पर रखो। अब तो मैंने तुम्हें उसकी फेवरेट टाइप कल भी बना दिया। वहाँ जुकैंग को प्यास लगी हुई थी, पर उसे पानी तो नहीं मिला, इसलिए नैन्सी से वाइन की बोतल ही छीन ली। पहले से ही काफी ज्यादा ड्रंक था, अब तो और भी कर ली और बैकी बैकी बातें करने लगा। तो नैन्सी से कहने लगा, तुम्हें लगता है कि मैं येकेंग को पसंद करता हूँ, तुम्हें गलत लगता है। बल्कि नैन्सी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बॉस उसे अपना कोई सीक्रेट बताए, क्योंकि इसके बाद ये उसे ही महंगा पड़ेगा। जुकैंग जो कि काफी ज्यादा ड्रंक था और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, कहने लगा कि उसे मैं नहीं, मेरा दोस्त पसंद करता है और काफी ज्यादा सालों से करता है। अब तो येकेंग ने डेटिंग भी स्टार्ट कर दी, बल्कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज भी कर दिया। और तुम्हें पता है क्या, मेरे उस बेवकूफ दोस्त ने उसके बॉयफ्रेंड की मदद की। नैन्सी यहाँ उसकी बातें ना सुनने की वजह से सोने की एक्टिंग करती है और जुकैंग उसको इंसिस्ट करने लगा। दूसरी तरफ जॉन भी उसको नैन्सी के इतना करीब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि शायद नैन्सी को कुछ हो गया, और उसको रेस्क्यू करने के लिए फौरन से दौड़ा चला आया, उसे हाथ से पकड़कर बाहर ले आया एंड जुकैंग भी वहां से चला गया। यहाँ नैन्सी को तो पूरा पूरा शक हो गया कि ये सब कुछ तुम्हारा किया रहा है। जुआन उसके सवालों से बचने के लिए भागने लगा, पर अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप होकर नीचे गिर गया। फिर फौरन से उठते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर तुम्हें बचाने के लिए मैं ना आता तो क्या बताओ क्या कर देता। वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। इस पर नैन्सी बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? वो इतना रिच है, वो इतना हैंडसम है, बल्कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। जॉन उसे पकड़ते हुए बोला कि हर हैंडसम और रिच लड़का प्यार के काबिल तो नहीं होता, तुम मुझसे कहीं ज्यादा प्यारी हो। पर जॉन उसे प्यारी कहना नहीं चाहता था। बेचारे की जुबान स्लिप हो गई और फिर जान भी तो बचानी थी, और बाद में इस बात से भी मुकर गया। ये कह कर कि तुम जुकैंग के टाइप की लड़की हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें ऐसे ड्रेसअप किया। और एक बार फिर से इसकी जबान फिसल जाती है और यहाँ पर नैन्सी सारी कहानी जान गई और वहां से जान बचाने के लिए भागना ही पड़ा। और नेक्स्ट सीन में जुआन को काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी और वो नैन्सी के वापस आने का वेट करता है और ये सोच रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। नैन्सी भी सबसे पहले आकर जुआन के डोर पर पंच करती है, क्योंकि उसे जुआन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो अपने घर चली गई। इधर जुआन को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। घर लेट आने की वजह से नैन्सी मोम को ओवरनाइट का बता देती है, पर वो तो इसका नई ड्रेसअप का पूछने लगी। इस पर नैन्सी बोली, मोम क्या मैं प्यारी नहीं लगती? इस पर मोम ने बताया, क्यों नहीं, मेरी बेटी तो सबसे ज्यादा प्यारी है, क्या कभी किसी ने तुम्हें नहीं बताया? नैन्सी जुआन के बारे में सोचते हुए बोली कि एक लड़के ने तो बताया, पर मगर वो भी झूठा निकला। सीन शिफ्ट होकर जुआन पर आता है। वहाँ पर उसकी बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई। अब तो उसको लगने लगा है कहीं मुझे नैन्सी से प्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि वो लाख कोशिश करे पर नैन्सी की आदत से खुद को नहीं बचा सकता और खुद पर कंट्रोल भी खो देता है। आखिरकार वो नैन्सी के रूम में चला आया, ये सोचकर कि उसे देखकर मुझ में कोई फीलिंग आती है या नहीं। यहाँ पर नैन्सी ने तो उसे नींद में थप्पड़ भी मार दिया और वो खुशी से उछलने लगा कि फाइनली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कि मुझे कोई भी फीलिंग्स नहीं आई। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो तुम क्या चीज हो। अगली सुबह नैन्सी ऑफिस जाने के लिए वैसे ही ड्रेसअप हुई जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। मोम के पूछने पर उसने बताया कि मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है, और वैसे भी कॉन्फिडेंस किसी के पास ड्रेसिंग से तो नहीं आता, बल्कि मेंटलिटी से आता है। उसके बाद मोम को भी बहुत पसंद आई और कहती है, फाइनली मेरी बेटी बड़ी हो गई। और बाहर जाते ही जुआन उसको सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहता है, पर नैन्सी उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। जुआन भी उसके पीछे जाकर अपनी सफाइयाँ देता है, जो हो गया वो हो गया, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। जबकि नैन्सी रुकते हुए बोली कि मैंने फैसला कर लिया है, इसके बाद मैं कभी भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। पहले तो मुझे लगा था कि तुम थोड़े से अच्छे हो, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वैसे तो नैन्सी ने उसे काफी कुछ सुनाया, पर यह बात जुआन को काफी ज्यादा गहरी लगी। दूसरी तरफ ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जुकैंग और नैन्सी दोनों एक दूसरे से नजर चुराए रहे थे कल रात की वजह से। लिफ्ट मारने के बाद जुकैंग उसे मैसेज करके बताता है, कल रात जो भी हुआ, जो भी मैंने कहा उसके बारे में किसी को भी पता ना चले, स्पेशली येकेंग को तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एक लेडी इनको अजीब नजरों से देख रही थी। इतने पास होने के बावजूद भी इनको मैसेज करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जुकेंग अकेला बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या सोंगजिन ने उसको प्रपोज कर दिया होगा, और इस पर येकेंग ने उसको क्या जवाब दिया होगा। खैर वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। जुआन को दिखाया गया जो कि नैन्सी की बातों को बुला नहीं पा रहा था। कहने लगा कि उसने मेरे कैरेक्टर को ऐसे कैसे जज कर दिया, वो मुझे जानती ही कितना है। और दूसरी तरफ नैन्सी भी सोच रही थी, क्या होगा अगर ये सिगरेट मेरे मुंह से निकल गया, अब इनकी वजह से मुझे यहाँ सारा टाइम चुप रहना पड़ेगा, ये मेल्स भी इतना अजीब क्यों होते हैं।
उसके बाद सुनते ही उसकी कलीग उसके पास जमा हो जाते हैं। उससे पूछने लगे, क्या किसी लड़के ने तुम्हें परेशान किया क्या? कल तुमने रात को ओवर टाइम किया था, कल वो हैंडसम लड़का हमारा बॉस तो नहीं? नैन्सी पहले से ही इतनी परेशान थी, ऊपर से इनके फजूल सवाल भी झेलने पड़े। ये तो अच्छा हुआ कि एंड टाइम पे जुआन की कॉल आई। वो उसे ऑफिस के बाहर मिलने के लिए कह रहा था। नैन्सी उससे मिलना तो नहीं चाह रही थी, मगर इनके सवाल से बचने के लिए वहां पर चली गई। जुआन उसे लंच पर ले जाना चाहता था, पर इसके लिए नैन्सी ने मना कर दिया। उसके बाद जुआन उसे यूएसबी ड्राइव दिखाता है जिसमें कल रात वाले क्लिप्स पड़े हुए थे। अगर अब उसे अपने बॉस का सीक्रेट रखना है तो उसे जुआन के साथ तो जाना ही होगा। और नैन्सी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। नैन्सी उसके साथ चली गई, पर मगर यहाँ पर खाना नहीं खाती, जिस पर जुआन ने उसे वो यूएसबी ड्राइव दे दी और साथ ही कसम खाकर बोला, अगर मैंने तुमसे अंधे झूठ बोला तो गॉड मुझे यहीं पर ही कैद कर दे। हमारी बोरी वाली नैन्सी ने तो उसे माफ कर दिया। और यहाँ जुआन दिल्ली दिल में बोला, मुझे पता था तुम जैसी स्टूपिड लड़की इतनी जल्दी मान जाएगी। उसके बाद जुआन ने उसके लिए काफी ज्यादा खाना ऑर्डर करवाया और साथ ही बताया कि मैंने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई। यहाँ पर नैन्सी को सीसी की कॉल आई, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर जाने वाली थी और इसको भी इनवाइट कर दिया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड हाउ के साथ उसका भाई आने वाला था। नैन्सी ने तो उसे साफ साफ मना कर दिया, पर उसके इतने कहने पर उसे मानना पड़ा। और नैन्सी वहां से कहकर चली गई कि तुम्हें फिर कभी आइसक्रीम खिलाऊंगी, अभी मुझे ऑफिस जाना है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ नैन्सी को बॉस ने मैसेज कर अपने पास बुला लिया और वो डरते हुए जाने लगी। अंदर आने के बाद बॉस उसे टास्क देता है कि जाओ जाकर पता लगाओ कि एक ने किसी को प्रपोज किया है या नहीं। मुझे ऐसे मत देखो, ये मेरी दोस्त की प्रॉब्लम है तो मुझे सॉल्व तो करनी होगी। नैन्सी बोली, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो जाके बता दो ना, अगर बताना नहीं है तो प्यार ही क्यों किया? ये मैं आपको नहीं आपके दोस्त को कह रही हूँ, मेरी तरफ से उनको बता देना। उसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सीसी को कंपनी देने के लिए नैन्सी भी आ गई और वहाँ पर जुआन से भी रहा नहीं गया, वो भी नैन्सी का पीछा करते हुए वहाँ पर आ गया। आखिर ये कौन सा हैंडसम लड़का है जिससे कि वो मिलने आई है? उस लड़के को नैन्सी के साथ बातें करते हुए देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जैसे कि वो यहाँ पर किसी के दोस्त से मिलने नहीं, वहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई हो। और फिर वेटर को काफी ज्यादा पैसे देकर डिशेज में मिर्चें मिला दी। आफ्टर दैट नैन्सी उसे गेम खेलना सिखाने लगी और यहाँ पर जुआन को जेलस के मारे बुरा हाल हो रहा था। और सीन जुकेंग पर आता है, जिसे कि नैन्सी की बात से हिम्मत मिली और येकेंग को बताने चला गया और बेचारा उसे देखते ही फिर से हिम्मत हार बैठा। उसके नेकलेस के बारे में पूछने लगा क्योंकि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने दिया था, जिस पर यकीन ने बताया कि मैंने उसे वापस कर दिया क्योंकि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। वो अच्छा लड़का है पर हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। जू कहेंगे यही तो चाहता था। आखिर उससे बड़ी खुशखबरी उसके लिए क्या होगी? उसको थैंक यू करता है कि तुमने मेरे दोस्त की हेल्प कर दी और आगे भी वो तुमसे मदद लेता रहेगा। और वहाँ पर नैन्सी तो इन फिजूल के कामों से दूर रहकर अपनी जॉब पर फोकस करना चाहती थी। इस टैप को रिलीव करने के लिए नैन्सी वहीं बैठकर ड्रिंक कर रही थी और यहाँ दूसरी तरफ जुआन उसका आने का वेट करता रहा। यही सोच कर कि इतनी देर हो गई वो अभी तक वापस नहीं आई, अगर इसे ब्लाइंड डेट नहीं कहते तो क्या कहते हैं। कुछ देर बाद नैन्सी बहुत ही ड्रंक हालत में उसके डोर पर नॉक करती है। वो उसे काफी आवाजें लगा रही थी, पर जुआन पहले तो नहीं जाता वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, मगर नैन्सी की लाउड आवाज की वजह से उसे जाना पड़ा। डोर ओपन करने के बाद पता चला कि नैन्सी उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई। अंदर आने के बाद वो काफी देर तक बकबक करती रही। जुआन खामोशी से बैठा हुआ सुनता रहा और फिर आइसक्रीम खाते हुए इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं इसके लिए पार्ट के साथ। बाय बाय।